Good morning, students. Today we will discuss partnership. As you know, partnership is the main important topic of plus 2 commerce of accounts. I think in plus 1 commerce in business study you have also studied what is partnership, meaning of partnership, what is partnership deed. Again we will discuss this topic. What is partnership? आपने पार्टनरशिप वर्ड तो कभी सुना होगा। जैसे पार्टनरशिप करके जैसे हम आप दो बच्चों ने मिलके एक बुक परचेज कर ली, सोचा कि घर पे बैठ के दोनों मिलके पढ़ा करेंगे, तो ये पार्टनरशिप है। मतलब तुम दोनों ने मिलके पैसे लगा लिए, एक चीज़ खरीद ली, अपना मतलब हिस्सेदारी डाल ली दो बच्चों ने। दिस इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज़ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। So what is fundamental? Look on that. Fundamental is basis. Basis of partnership. When we will start chapter partnership, first of all we have to understand the basis of partnership. Partnership असल में है क्या? From there, partnership is the relation. Partnership यानी कि साझेदारी एक रिलेशन है, संबंध है बिटवीन टू और मोर। देखो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से देखना है, टू और मोर। कोई एक अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं कर सकता। टू और मोर पर्सन शुड बी देयर। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्सन पे भी लगाया हुआ है भी कितने पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप मतलब कर सकते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप। 2 बंदों के बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकती, कम से कम 2 पर्सनस का होना जरूरी है। Who have to agreed, who जो के सहमत होते हैं, agreed होते हैं, सहमत होते हैं, to share their profit. Their profit, their profit मतलब किसका प्रॉफिट? अपना नहीं, वो कोई अपना एक्स्ट्रा काम करते हैं या कहीं और से सैलरी लेते हैं, वो नहीं। किसका प्रॉफिट? ऑफ द बिजनेस। जो पैसा लगा के उन्होंने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई उन्होंने काम शुरू किया कि हम लुधियाना से गारमेंट्स का माल ला के संगरूर में सेल करेंगे, 2 बंदों ने मिलके काम चला लिया। तो जो मतलब उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल उनका वार्म क्लोथ्स का बिजनेस था, तो पूरी सर्दी उन्होंने कपड़े वगैरह सेल किए, तो जो उससे प्रॉफिट कमाया वो आपस में बांटेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट। अगेन वी विल डिस्कस पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन between 2 or more persons who have to agree to share their profit of business, जो कि बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए सहमत होते हैं। carried on by all or acting of them. What is the meaning of it? carried on by all मतलब जो एक बिजनेस होता है, फॉर एग्जांपल 3 ABC 3 पर्सन ने मिलके पैसा लगा लिया। सी कहता कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मैं तो काम तो मैं कोई कर नहीं सकता, बट पैसा मेरे से ले लो। ये कहते चलो ठीक है, तो ए और बी ने काम स्टार्ट कर लिया। ये सारा दिन ऑफिस में बैठ के काम देखते हैं, ये तो कभी कभार आता है। मतलब चाहे एक बंदा वो बिजनेस को देखे, चाहे तीनों मिलके देखें, जो भी उस बिजनेस का प्रॉफिट होगा ये तीनों आपस में बांटेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की है प्रॉफिट की। तो यदि लॉस हो गया तो क्या करेंगे? तो बेटे इस डेफिनेशन में मैंने प्रॉफिट सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि जब भी हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा पहला मोटिव यही होता है कि हमें लाभ ही होगा। पहले हम ये सोच के नहीं चलते कि हमें लॉस होगा, हम यही इमेजिन करते हैं कि जो आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्रॉफिट में ही जाएगी। तो यदि लॉस हुआ तो क्या करेंगे? यदि बेटा लॉस हुआ तो भी वो आपस में जैसे वो प्रॉफिट बांटते हैं वैसे ही लॉस भी उनको झेलना पड़ेगा। सो इसके लिए बेटा ये डेफिनेशन दी किसने? अपने आप तो हमने बनाई नहीं। इसके लिए एक एक्ट है, कानून बना हुआ है, मैंडेटरी है। गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून पास हुआ है, सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब आप खोल के देखोगे तो वहाँ पे ये आपको मिलेगा कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव टू एग्री शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस
कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, चाहे उनमें से कोई एक करे चाहे सारे करे, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल लगाई हुई है, वो आपस में मिलके सारा प्रॉफिट बांटेंगे। ये हमने अपने आप नहीं कहा, ये सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है। हाँ जी बेटा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझने के बाद, उसका मीनिंग समझने के बाद, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पार्टनरशिप है, जो हम ये इसमें बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या इसमें इसको रजिस्टर करवाना जरूरी है? रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है इसको? तो कुछ तो कहेंगे यस, कुछ कहेंगे नो। पर बेटा आपको मैं इसके लिए बताना चाहूँगी कि जो पार्टनरशिप है इसको आपको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती। अब 2 पर्सन थे, 2 बंदों ने मिलके एक, वो जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी, 2 पर्सन मिलके वो लुधियाना से यहाँ पे माल बेचने लगे, तो वो पहले रिटर्न में थोड़ी समझौता करेंगे, वो तो अपने आप पैसा जितना है थोड़ा बहुत पैसा लगा के काम स्टार्ट कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब बेटा पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। पर फिर क्या होता है, यदि आप पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो आपको कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि रजिस्टर नहीं कराया, कोई भी मतलब जैसे प्रॉफिट को बांटने के टाइम, इस टाइम पे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं पार्टनरशिप को। कुछ तो कहते हैं यार क्या झमेले में पड़ना, तो बाकी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें ऑफिस के क्या धक्के खाने, ऐसे ही कोई काम स्टार्ट कर लो, आपस में मिलकर समझौता कर लिया। पर जब आप रजिस्टर्ड करवाओगे तो जब हम ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारी फ़ाइल जमा करवाने जाएंगे, तो उसको फ़ाइल को जमा करवाने से पहले हमारे पास हमें वो कहेंगे कि बताओ भाई तुम्हारे बीच में क्या समझौता हुआ है, क्या डीड हुई है। तो इसके लिए बेटा हमें लिखनी पड़ेगी पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज डीड? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या बोला मैंने? रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड जो होती है ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक कानूनी लिखती दस्तावेज होता है, विच शोज द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स आपस में मिलके बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैंने वहाँ पे आपको ABC की एग्जांपल ली थी, ये 3 पार्टनर हैं, ये जो तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ये कहते हैं चलो रजिस्टर करवाते हैं। तो रजिस्टर करवाने से पहले इनको जो ये एक दस्तावेज एक तैयार करना पड़ेगा, रिटर्न में लिखवाना पड़ेगा, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? जो के शो करती है जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं, मतलब उनके पास अधिकार क्या क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ जिम्मेदारियां क्या हैं, उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है बिजनेस के प्रति, उनको कितनी कैपिटल लगाई है, कितने घंटे आके उसने काम चेक करना होगा, ये वो सारा कुछ उसमें लिखती रूप में लिखा होता है। एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। व्हाट इज लायबिलिटी? देनदारी। जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी देनदारी क्या बनती है बिजनेस के प्रति, ये सारा कुछ हमें रिटर्न में देना पड़ता है। इसी दस्तावेज को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। So dear students, partnership deed is a written document which shows the rights and duties and liabilities of the partners. जो भी पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं उनके अधिकार क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनकी देनदारियां क्या हैं, ये सारा कुछ बताती है पार्टनरशिप डीड। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या शामिल किया जाता है पार्टनरशिप डीड में? जब भी हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे एक हम फाइल लेके जाएंगे, उस फाइल में हमने क्या क्या कागज़ लगाने हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, क्या क्या होना चाहिए, उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। जो हमने पार्टनरशिप डीड लिखी है उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसमें शामिल क्या क्या। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द बिजनेस। आप सभी जानते हो कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसका कोई नेम तो रखेंगे, पर नेम हम ऐसा रख सकते हैं वो मतलब किसी और कंपनी के साथ मैच ना होता हो। तो ये तो आपको पता है, ये तो मैंडेटरी है। तो सबसे पहले जब हम अपनी फाइल डिपॉजिट करवाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, सबसे पहले हमें बताना होगा कि हमारे बिजनेस का नाम क्या है। सेकेंड इज नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। बिजनेस का नेम हो गया। सेकेंड इज जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो साझेदार हैं, जो काम चलाएंगे, उनके नेम क्या हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेसेस क्या हैं।
फर्स्ट हो गया नेम ऑफ बिजनेस, सेकंड हो गया बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। देन थर्ड इज लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ पे। इसके लिए ये नहीं बताना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हेडक्वार्टर पटियाला है, आपने नाभा भी काम स्टार्ट कर रखा है, संगरूर भी है, इधर बरनाला भी है, तो आपने सिर्फ ये बताना है तुम्हारा जो बिजनेस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेन ऑफिस कहाँ है। जैसे आपने देखा ही है, हमारे इंडिया में ही देख लो, कोई चाइना की कंपनी काम कर रही है, कोई अमेरिका से कंपनी काम कर रही है, बट हमने ये नहीं बताना, हमने ये बताना है कि उसका मेन ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, उसका हम एड्रेस लिखेंगे, लोकेशन कहाँ है। देन कैपिटल एम्प्लॉयड, बट इस कैपिटल आपने सुना होगा कैपिटल, आज तक शायद कैपिटल जैसे हम कहते हैं इंडिया की कैपिटल क्या है ना, कह देते हैं दिल्ली, बट यहाँ पे कैपिटल का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब है द मनी, द अमाउंट, एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इनटू बिजनेस। बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है, जो भी कोई भी एनी एक्स्ट्रा अदर थिंग, कोई उसकी लैंड होगी, कोई मशीनरी होगी, कोई भी जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। तो हमें फोर्थ पॉइंट पे हमें ये बताना होगा कि जो पार्टनर्स हैं उनका पैसा कितना लगा हुआ है बिजनेस में। पहले बेटा मैंने आपको बोला नेम, बिजनेस का नाम क्या है, पार्टनर्स के नेम और उनके एड्रेस क्या हैं, और लोकेशन कहाँ है बिजनेस की, कहाँ बिजनेस स्थित है, और बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है। देन फिफ्थ इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो बेटे कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये 3 पार्टनर हैं, एक ने लगाया 2 लाख, एक ने लगाया 3 लाख और एक का लगा हुआ है 1 लाख। अब वो 3 लाख वाला कहेगा भाई मेरा तो ज़्यादा लगा हुआ है, तुमने तो 1 लाख लगाया, किसी ने 2 लगाया, मेरे को तो ज़्यादा लगा हुआ है, प्रॉफिट मेरा इतना ही दे रहे हो मुझे, तो भैया मुझे इस पर ब्याज दो, मेरी तो कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है। तो ये भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मालिकों ने पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल लगाई हुई है, उस पर हम ब्याज भी दे सकता है बिजनेस। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, व्हाट इज ड्राइंग। जैसे मैंने बेटे आपको अभी कैपिटल के बारे में बताया, द मनी और एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मालिक ने जो भी बिजनेस में चीज़ घर से एक सुई भी ले आया मालिक घर से उठा के, वो बिजनेस में लगा दी, वो कैपिटल बन गई उसकी। उसी तरीके से ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग वो नहीं कि हमने वो कलर करने हैं कोई कुछ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है कि जो पार्टनर हैं, फॉर एग्जांपल इनको घर पे कोई पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ये बिजनेस में से घर के लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाल के घर ले गए, उसको बोलते हैं ड्राइंग। अब फॉर एग्जांपल ABC थे, A ने कोई पैसा नहीं निकाला, C ने कोई पैसा नहीं निकाला, ये B आता बिजनेस में आया, इसने कभी 20,000 निकाल लिया, कभी 30,000 निकाल लिया। ये कहेंगे यार हम तो बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं निकालते, तो ये तो तीसरे दिन आके इसको तो कभी किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कहीं ज़रूरत है, ये तो पैसे ले जाता है। तो ये आपस में डीड करेंगे कि जो भी बंदा पैसा निकालेगा, जो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये नहीं कि बिजनेस के लिए पैसा निकाला, वो नहीं ड्राइंग होता। जो पर्सन ने अपने पर्सनल यूज़, अपने बच्चे की फीस के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, उसको हम कहेंगे ड्राइंग। तो ये फॉर एग्जांपल ये B ले ही जा रहा था पैसे, इन्होंने 1 रुपया भी नहीं निकाला, तो ये तो कहेंगे कि भैया तो तीसरे दिन आके पैसे निकाल के ले जाता है। तो हमें इन्होंने आपस में डीड कर ली कि जो कोई बंदा पैसा निकलवाएगा, ड्राइंग्स करेगा, उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये भी पहले लिख के रखेंगे। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा जब भी आप किसी से डीड करोगे, ये तो आपको लिखना ही होगा, अदरवाइज झगड़े होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन में बताया था कि पार्टनर्स समझौता करते हैं कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, या अलग अलग रेशो में बांटेंगे, या कैपिटल जिसका पैसा जितना लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे। ये भी वो पहले ही डीड में लिख के रखते हैं, नहीं तो डिस्प्यूट्स होंगे फिर आगे जाके। इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये भी आपको डीड में लिखना है कि जो प्रॉफिट होगा वो कैसे बांटा जाएगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे कंटेंट्स हो सकते हैं, हमने मेन लिए हैं। अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल व्हाट इज गुडविल। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस है, जो बिजनेस की गुडविल है, जो बिजनेस की रेपुटेशन है, उसकी कीमत वो जैसे आपको आगे चैप्टर आएंगे
जब पार्टनर नया एडमिट होगा, फॉर एग्जांपल ABC थे, तीसरा एक इनका काम बहुत अच्छा चल पड़ा, D कहता मुझे लगा लो साथ में, E कहता मुझे लगा लो, जज ये कहता मैंने छोड़ना है। इस तरीके से आने वाले समय में कुछ लोग छोड़ भी सकते हैं बिजनेस, कुछ नई भी एंटर हो सकती है। तो जब वो बिजनेस में नए बंदे एंटर होंगे तो वो कुछ पैसा तो लेके आएंगे ना, एक तो वो कैपिटल लेके आएंगे पैसा अपने हिस्से का, प्लस वो जो पुराने पार्टनर हैं उनको कुछ कैपिटल से अलग पैसा भी देंगे। वो कहेंगे कि भैया हम तो 3-4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, इतना नाम बना दिया हमने बिजनेस का, हमने मेहनत की, जब हमने लैंड ली थी तो इतनी वो उसका रेट कम था, अब तो इसका रेट ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके अकॉर्डिंग पैसा लेके आओ। तो इसका मतलब हमें डीड में ही बताना होगा कि जब कोई नया पार्टनर आएगा या कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो भैया वो गुडविल का कितना पैसा लेके आएगा। अगेन वी विल डिस्कस, बट इस Partnership deed is a written document which shows the rights and duties and liabilities of the partners. Then contents: name of the business, name and address of the partners, location of the business, कैपिटल कितनी लगी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि कोई मालिक पैसा निकाल के ले गया उसको उससे कितना ब्याज लेंगे, देन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट किस रेशो में बांटेंगे, जब लॉस हो गया तो उसको किस रेशो में सफ़र करेंगे, देन गुडविल जो कोई नया पार्टनर आया या कोई पार्टनर छोड़ के गया उसको कितना पैसा देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना हिस्सा निकलवा लिया बिजनेस से, तो तब जब उसने पैसा लगाया तो 1 लाख लगाया था, पर अब तो बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई ना, तो उसके अकॉर्डिंग जब वो जाएगा उसको कितना पैसा दे के भेजेंगे, ये सारा कुछ हमें पहले ही डीड में रिटर्न में लिखना होगा। देन इसके बाद हम अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम पार्टनरशिप को जब पार्टनरशिप में बिजनेस को रजिस्टर करवाती है ना, तो पार्टनरशिप को जब रजिस्टर करवाएंगे तो हमें पार्टनरशिप डीड लिखनी पड़ेगी। उसके कंटेंट्स क्या क्या है ये हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद बेटे जैसे मैंने आपको एक आंसर भी दिया था कि कई लोग बिज़नेस को रजिस्टर नहीं करवाते, ऐसे ही बिज़नेस 2 बंदे मिले, 2 भाई मिले, 2 दोस्त मिले, मिलके काम स्टार्ट कर लिया, रजिस्टर करवाया नहीं। आपस में दोस्त थे, कहा हमें एक दूसरे पे विश्वास है, तो A और B और C तीनों दोस्त थे, इन्होंने मिलके बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, जैसे हमने पहले ही मैंने आपको बताया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने बिज़नेस को रजिस्टर नहीं कराया, रजिस्टर नहीं करवाया इसका मतलब डीड नहीं लिखी। सो कई लोग क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे पे विश्वास है तो इसके सहारे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, वो डीड नहीं लिखते। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपकी डीड साइलेंट है, डीड आपने नहीं लिखी है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसने हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, कुछ नियम बताए हैं जो कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने के टाइम एप्लीकेबल होते हैं। सो हमने डीड नहीं लिखी, हमारा रिटर्न में कोई समझौता नहीं हुआ, कहीं किसी के साइन नहीं करवाए, बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो शुरू में तो बहुत अच्छी दोस्ती बनी हुई थी, तो जब बिज़नेस चलने लगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे कुछ आपस में डिस्प्यूट्स होने लगे। जब डिस्प्यूट्स हुए, झगड़े हुए, पहुँचे कोर्ट, तो कोर्ट ने क्या किया, वही पार्टनरशिप एक्ट खोला, 1932 का वो बुक खोली, वहाँ से देखा कि भैया डीड इनकी लिखी नहीं हुई, तो क्या क्या रूल्स लियो होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि हमने डीड नहीं लिखी, हमारा बिजनेस रजिस्टर नहीं करवाया हमने, तो इसके जब ये साइलेंट होगी, जब ये एब्सेंस होगी इसकी, तो कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट, नो सैलरी विल बी गिवन। क्या हुआ, A और B C 3 पार्टनर थे। C तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि थे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ये तो बस जब प्रॉफिट हो जाता तब बांटने के टाइम आ जाता, वैसे कभी आके देखता ही ना। तो A और B कहते कि भैया हम तो सारा दिन मरते हैं ऑफिस में, सुबह आके बैठ जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, सामान बेचते हैं, तो हमें तो भैया सैलरी दो, क्योंकि आप तो कभी कभार आते हो, प्रॉफिट लेके चले जाते हो। आपस में हो गया डिस्प्यूट, कोर्ट पहुँच गए। जब कोर्ट पहुँचे, C कहता भाई मैं तो सैलरी नहीं दूंगा। तो ये जब केस लगाया तो जज ने खोला वही पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहाँ पे देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था कि भैया यदि डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। कोई भी सैलरी, कोई कमीशन, कोई भी बोनस लेने का कोई भी पार्टनर एप्लीकेबल नहीं होता यदि आपकी डीड साइलेंट है, आपने डीड बनाई नहीं है, रिटर्न में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रखा, तो कोई भी पार्टनर सैलरी के लिए, बोनस के लिए, कमीशन के लिए नहीं कह सकता। फर्स्ट इज। सेकेंड इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड।
बट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पार्टनर को, किसी को ABC में से एक बंदे को पैसे की ज़रूरत पड़ गई घर पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकालेगा, वो होते हैं ड्राइंग। तो इनमें आपस में इन्होंने तो पैसा एक भी नहीं निकाला, ये ले गया 10,000 निकाल के, एक बार 10 ले गया, फिर 20,000 ले गया, फिर 30,000 ले गया। ये कहते भाई ये तो निकलवाई जा रहा है पैसे, हमने तो 1 रुपया भी नहीं निकलवाया। तो फिर चले गए कोर्ट में। तो जब गए वहाँ पे कोर्ट ने जब वो पार्टनरशिप एक्ट खोल के देखा, वहाँ पे भी लिखा हुआ था नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में, जब हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो कोई भी ड्राइंग्स यदि पार्टनर ने किए, मालिकों ने यदि पैसा निकाला, उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये जीत गया ए। ओके, थर्ड इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। चलो, ए ने लगाया 3 लाख, बी ने लगाया 5 लाख, सी ने लगाया 1 लाख। ये कहते हैं भैया तेरा तो 1 लाख लगा हुआ है, ये कहता मेरा तो 5 लाख लगा पड़ा है, भाई मेरा पैसा ज़्यादा लगा हुआ, मुझे तो ब्याज दो, जितना मेरा ज़्यादा लगा उस पर ब्याज दो। फिर इनमें डिस्प्यूट हो गया, फिर झगड़ा हो गया, फिर वहीं गए केस लगाया। तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, डन। फिर क्या हुआ, अगला आ गया, 4th पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्वल? इक्वल मतलब बराबर, जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए, 5,000 हो गया वो भी तीनों ने मिलकर बांट लिया, 10,000 हो गया वो भी 3 ने मिलकर बांटेंगे, 10 लाख हो गया वो भी मिलकर बांटेंगे। तो ये कहते, ए और बी कहते कि भैया तू तो कभी कभार आता है, जब जिस दिन प्रॉफिट बांटना होता, पैसे बांटना होता है, उस दिन आता है, तो देखता ही नहीं आके, हम तो सारा दिन मरते हैं, तो हमें तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। ये कहता मैं नहीं देता, सी कहता मैं तो नहीं अपना हिस्सा छोड़ूंगा, मैं तो पूरा लूँगा जितना बनता है। फिर इन्होंने आपस में डिस्प्यूट हो गया, किसी मेन बंदे को बुला लिया कि भैया हमारा समझौता करवा दे, फिर भी नहीं हुआ, फिर गए केस लगा दिया, कोर्ट में गए। तो वहाँ पे जब जज ने पार्टनरशिप एक्ट 1932 खोल के देखा वो पेज, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो पार्टनर्स हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, यदि उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी, एब्सेंस है, साइलेंट है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांटेंगे भाई। फिर ये दोनों खुश, फिर सी, ये दोनों दुखी और सी फिर खुश कि मेरे को पूरा प्रणाली में कभी आया नहीं और मुझे प्रॉफिट भी बढ़िया मिल गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। व्हाट इज लोन? लोन कभी सुना होगा आपने अपने घर पे, कभी हम बैंक से, किसी पर्सन से या किसी कंपनी से, जैसे फाइनेंस कंपनीज होती हैं, हम लोन ले लेते हैं। लोन क्या मतलब, हमने एक बार पैसा ले लिया, उसके बाद हमने पैसा भी वापस करना है, ब्याज समेत मोड़ना है ना, ये लोन होता है। तो हम कभी कभार हमें कोई ज़रूरत पड़ गई, लोन लेना भी पड़ जाता है। तो फॉर एग्जांपल बिजनेस को लोन की ज़रूरत पड़ गई, पैसे और की ज़रूरत पड़ गई, तो ABC कहते कि भैया हमें पैसे की ज़रूरत है, तो C कहता चलो ऐसे करो, बाहर से किससे क्यों लेना, मैं दे देता हूँ। इसने बिजनेस को फॉर एग्जांपल 2 लाख लोन दे दिया, 2 लाख लोन दे दिया इसने बिजनेस को, लोन दिया, लोन वर्ड यूज़ किया मैंने, कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं किया। मालिक ने जो लगाया कैपिटल होता है, यहाँ पे बिजनेस को और पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, तो ये कहते बाहर से नहीं लेते, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे पड़ेंगे मैं दे देता हूँ। लोन दिया है, कैपिटल नहीं लगाई, लोन है। तो C ने लोन दे दिया, फिर क्या हुआ, सारा साल ये पैसा यूज़ किया, तो ये कहता कि मैंने 2 लाख लगाया, भाई मैं तो 18% ब्याज लूँगा, 12% लूँगा, 10% लूँगा। इसने भाई शोर डाल लिया C ने कि मेरे को तो 10% इंटरेस्ट दो। ये कहते इतना तो नहीं हम देंगे। फिर डिस्प्यूट हो गया, फिर वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 वही पेज निकाला, वहाँ पे स्पेशल वर्ड्स में लिखा पड़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर। किसने दिया लोन? यदि किसी पार्टनर ने, जो पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से किसी पार्टनर ने फर्म को, बिजनेस को कोई पैसा कैपिटल से अलग मतलब लोन के रूप में दे दिया, यदि वो एक्स्ट्रा ब्याज की बात करे तो उसको ये ब्याज नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1932 वो पर्सन सिर्फ 6% पर एनम, 6% सालाना ब्याज ले सकता है। ये भी लिखा होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। डियर स्टूडेंट्स, अगेन नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस विल बी गिवन टू एनी पार्टनर, no interest on drawings will be charged
no interest on capital will be given, profit sharing ratio will be equal, interest on loan will be 6% per annum. These are 5 rules which are applicable in the essence of partnership deed. Okay dear, that's all for fundamental of partnership. पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले, पार्टनरशिप के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इसका बेसिस पता होना चाहिए। बेसिस में ये तीनों चीज़ें आती हैं। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, डीड क्या होती है, क्या कंटेंट होते हैं उसमें, और यदि हम डीड नहीं लिखते तो उसमें कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।